हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़िया का जादुई चम्मच। गांव का नाम था हरियापुर। यहाँ की गलियों में हमेशा रौनक रहती थी। गली के नुक्कड़ पर एक कच्चे घर में रहने वाली एक बुढ़िया थी जिसका नाम था काकी। काकी की उम्र 80 साल की थी, लेकिन उसका जोश और मिजाज एकदम बच्चों जैसा था। गांव वाले उसे प्यार से जादुई काकी कहते थे, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चम्मच था जो हर किसी को अजीबोगरीब तरीके से खुश कर देता था। गांव वालों का मानना था कि काकी का चम्मच सच में जादुई है और इसकी वजह से ही काकी को हर चीज का स्वाद इतना अच्छा आता है। पर असल में वह चम्मच एक साधारण चम्मच था। परंतु इस साधारण चम्मच को लेकर काकी के मजेदार किस्से गांव में मशहूर थे। कहानी कुछ यूं थी कि काकी ने इस चम्मच को तब पाया था जब वह जवान थी। काकी कहती थी कि उसे यह चम्मच एक साधु महाराज ने दिया था, जिन्होंने उसे वचन दिया था कि यह चम्मच उसे हर चीज का स्वाद दुगना देगा। जब गांव वाले इस बात पर विश्वास नहीं करते तो काकी मुस्कुराते हुए कहती, अरे बेटा, चम्मच नहीं, भरोसा जादुई होता है। परंतु गांव वालों को विश्वास हो चुका था कि यह चम्मच हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। काकी का दावा था कि इस चम्मच से बनाई हुई चीजें हर किसी के दुखों को भुलाने का काम करती हैं। अगर कोई उदास होता तो काकी उसे अपने जादुई चम्मच से बने पकवान खिलाती और हंसी खुशी का माहौल बना देती। गांव के कुछ लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर काकी के पास आते। किसी को पैसे की तंगी होती, किसी को नौकरी की तलाश होती, किसी का झगड़ा अपने पड़ोसी से होता। काकी सबकी समस्या सुनती और अपनी खास शैली में जादुई चम्मच लेकर उन्हें हल करने का तरीका बताती। एक दिन रामू, जो गांव का सबसे कंजूस आदमी था, काकी के पास आया और बोला, काकी, तुम्हारे पास जो जादुई चम्मच है उससे मेरे पैसे दुगने कर दो ना। काकी ने उसे समझाया कि पैसा बढ़ाने का असली जादू मेहनत में होता है। उसने रामू को अपने चम्मच से हलवा खिलाया और कहा, रामू बेटा, पैसा मेहनत से कमाने में मजा है। मेहनत का स्वाद इस हलवे जैसा मीठा होता है। रामू ने हलवा खाकर काकी की बातों में छुपी सच्चाई को समझा और अपने व्यापार में मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे गांव में काकी के जादुई चम्मच की चर्चाएं बढ़ने लगी। लोग कहते कि जिस किसी के पास वह चम्मच हो, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कई लोग इस चम्मच को पाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगे। एक बार मोहन, जो कि गांव का सबसे आलसी व्यक्ति था, चुपके से काकी के घर जाकर चम्मच चुराने की योजना बनाने लगा। मोहन ने काकी के सो जाने का इंतजार किया और जब वह गहरी नींद में थी तब वह धीरे से उसके घर में घुस गया। जैसे ही उसने चम्मच उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, काकी जाग गई और हंसते हुए बोली, अरे मोहन बेटा, चम्मच से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि अपने कर्मों से बदलता है। मोहन शर्मिंदा हुआ और काकी की सलाह पर मेहनत करने की ठान ली। काकी का जादुई चम्मच दरअसल लोगों के मनोबल को बढ़ाने का प्रतीक था। उसे साधु महाराज ने जो सिखाया था वह यह था कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत, विश्वास और सच्चाई का होना जरूरी है। काकी इस चम्मच के जरिए हर किसी को यही सिखाती थी। वह हर पकवान में अपना स्नेह और विश्वास मिलाकर
लोगों को खिलाती और उनके दिलों में खुशी भर देती। इस कहानी से गांव वालों को एक बहुत बड़ी सीख मिली। असली जादू किसी चीज में नहीं होता, बल्कि हमारे अपने मन में, हमारे कर्मों में और हमारे विश्वास में होता है। काकी का चम्मच एक साधारण चम्मच था, लेकिन काकी ने उसे एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो लोगों को अपने जीवन में अच्छाई और मेहनत के प्रति प्रेरित करता था। काकी के जादुई चम्मच के किस्से जैसे जैसे फैलते गए, गांव का हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आता। हर व्यक्ति को यह विश्वास था कि काकी का चम्मच उसकी जिंदगी में जादू भर देगा। गांव के अलग अलग लोगों के अपने अपने सपने और परेशानियां थीं, और इस जादुई चम्मच के चमत्कार के बारे में सुनकर सबका मन लालच से भर गया। सोहन, जो गांव का एक छोटा किसान था, हमेशा अपने खेत में मेहनत करता था, पर खेती में फायदा न होने के कारण वह परेशान था। उसने सुना कि काकी के चम्मच में जादू है, तो उसने सोचा कि अगर वह यह चम्मच हासिल कर ले तो उसकी फसलें भी सोने की तरह लहलहाने लगेंगी। सोहन काकी के घर गया और उसने उससे चम्मच मांगा। काकी ने हंसते हुए कहा, अरे सोहन, मेहनत ही असली चम्मच है। जब इस चम्मच को अपनी मेहनत में घोलोगे, तभी तुम्हारी फसलें सोने जैसी हो जाएंगी। सोहन ने काकी की बात मानी और मेहनत से काम करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसकी फसलें सच में खूब फलने फूलने लगी। पिंकी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। उसे लगता था कि काकी का चम्मच उसके चेहरे की झुर्रियों को दूर कर देगा। उसने भी जाकर काकी से चम्मच मांगा। काकी ने उसे दर्पण दिखाते हुए कहा, सच्ची सुंदरता मन में होती है, चेहरा तो वक्त के साथ बदलता रहता है। पिंकी ने काकी की बात को समझा और अब वो हर किसी के साथ अच्छे मन से पेश आने लगी। उसकी असली सुंदरता उसके व्यवहार से सबको दिखाई देने लगी। गोकुल गांव का सबसे आलसी आदमी था और उसे पैसों का बहुत शौक था। उसने सुना कि काकी का चम्मच जादुई है, तो उसने भी सोचा कि अगर काकी का चम्मच उसके पास आ जाए तो वह अमीर बन जाएगा। वह काकी के पास गया और कहने लगा, काकी, तुम अपना चम्मच मुझे दे दो, मैं अमीर बन जाऊंगा। काकी हंसते हुए बोली, अरे गोकुल, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। मेरा चम्मच तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां मेहनत का पैसा बरसता है। गोकुल ने काकी की बात पर ध्यान दिया और मेहनत करने लगा। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। काकी ने सभी को बताया कि वह चम्मच साधारण था, कोई जादुई चम्मच नहीं था। उसने कहा, असली जादू तुम्हारे मन में है। ये चम्मच सिर्फ तुम्हारे विश्वास का प्रतीक था। तुम लोगों ने इसे जादुई इसलिए माना क्योंकि तुम्हें भरोसा था, और इसी भरोसे ने तुम्हारे कामों को आसान बना दिया। काकी ने समझाया कि हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में खुद का एक जादुई चम्मच होता है। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, ये तीन चीजें किसी भी समस्या का हल कर सकती हैं। काकी की बातों का गांव के लोगों पर गहरा असर हुआ। सबने समझा कि किसी भी चीज में जादू तभी होता है जब हम अपने काम में विश्वास और मेहनत से जुड़ते हैं। लोग अपने कामों को पूरे जोश और आत्मविश्वास से करने लगे। सोहन, जो हमेशा फसल के लिए चिंतित रहता था, अब पूरी लगन से मेहनत करता। पिंकी, जो अपनी सुंदरता को लेकर बहुत सोचती थी, अब अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती।
गोकुल ने आलस्य छोड़कर मेहनत का रास्ता अपना लिया और धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया। काकी की कहानी, उसका चम्मच और उसकी बातें गांव वालों के दिलों में बस गईं। अब हर कोई जान गया था कि असली जादू हमारे कर्मों में है, न कि किसी बाहरी चीज में। काकी का चम्मच एक साधारण चम्मच था, लेकिन उसने गांव वालों को जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। हर किसी के जीवन का जादू उनके खुद के हाथों में है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।